जॉइंट फैमिली का मतलब क्या है? जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हैविंग ए कॉमन मेल एंसेस्टर। मतलब मेल की साइड से, मतलब पेरेंट्स में पापा की साइड की जो फैमिली होती है वो है पेस, जिसका जो है मेल एंसेस्टर कॉमन होगा। जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स हैविंग ए कॉमन मेल एंसेस्टर, मतलब हमारे दादा के पे बड़े, फिर परदादा, और वो एक थे, एक के फिर दादा, फिर पापा, फिर हम। तो इस तरह से जॉइंट फैमिली का सिस्टम इस तरह से चलता है। इसमें फीमेल ऑफ स्प्रिंग, मतलब जो लड़कियां हैं वो तब तक हैं जब तक नॉट गेट मैरिड, जिनकी शादी नहीं हुई वो इस फैमिली में काउंट होती है, शादी होने के बाद वो इस फैमिली में काउंट नहीं होती। एंड वोमेन ब्रॉट इनटू द ग्रुप बाय मैरिज, वो फीमेल वो इसमें अलाउ हैं, वो माने जाते हैं जिनकी जो लड़कियां अभी तक शादी नहीं हुई है वो, और जिन लड़कियों को आप शादी करके लेके आई हो वो, मतलब आपके बेटे की वाइफ। तो जॉइंट फैमिली का सिस्टम ये है। इसमें मेंबर कौन है? मेल एंसेस्टर है इसका बेस, और इसमें बच्चे हैं ही हैं इंक्लूड, और बच्चों जिनसे शादी हुई है वो इंक्लूड हैं, बट बेटी जब तक ही इंक्लूड होती है इस फैमिली में जब तक वो उसकी शादी नहीं हुई है। ये है जॉइंट फैमिली का सिस्टम। ऑल ऑफ दीज पर्सनस माइट लिव इन ए कॉमन हाउस होल्ड, ये एक ही घर में रह सकते हैं, ये हो सकता है, और इन सेवरल हाउस होल्ड नियर टू वन अनदर। जॉइंट फैमिली ऐसा हो सकता है कि एक ही घर में रह रहे हों, और ऐसा भी हो सकता है आसपास सबके अपने अपने अलग अलग घर हों, क्योंकि एक फैमिली एक घर में रहना शायद ना मुश्किल, उन्हें रहना आसान नहीं होगा, कि बहुत सारे जब पड़ जाते हैं तो उन्हें अलग ज़रूरत पड़ेगी और बड़ा घर करने की। तो या तो एक ही घर में रह रहे हो, या ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ये हो सकता है कि आसपास ही सब रह रहे हो, नियर टू वन अनदर, एक दूसरे के आसपास ही रह रहे हो। इन एनी केस सो लॉन्ग एज द जॉइंट फैमिली होल्ड टुगेदर, मतलब जॉइंट फैमिली का मतलब ये आसपास एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इट्स मेंबर आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट, अब जॉइंट फैमिली का मतलब ये है कि कंट्रीब्यूट करोगे टू द सपोर्ट ऑफ द होल एंड टू रिसीव फ्रॉम इट ए शेयर ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। देखो आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से आप कुछ ना कुछ काम तो करोगे ना। जॉइंट फैमिली में सारे कुछ काम तो करेंगे, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना करेगा, और जितना आपकी ज़रूरत है उतना आपको मिलेगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम ये है। करेक्टरिस्टिक क्या है जॉइंट फैमिली की? जॉइंट फैमिली पहली बात तो साइज बड़ा है, जॉइंट मतलब बड़ी ही तो फैमिली होगी। ए जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स, इसमें पेरेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, एंड अदर नियर रिलेटिव अलॉन्ग विद देयर फैमिली, मतलब बड़ी फैमिली है। बड़ी फैमिली कैसे होगी? कई पीढ़ी साथ में रहेंगे तब होगी। इनमें जॉइंट प्रॉपर्टी होगी, बड़ा साइज है, प्रॉपर्टी भी सबकी एक साथ, जॉइंट प्रॉपर्टी। ओनरशिप, मालिक जो है, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ टेक्स प्लेस ऑन ए जॉइंट बेसिस, मतलब जो मुखिया है घर का वो उसी कंट्री में सारी प्रॉपर्टी होगी। द टोटल अर्निंग ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर पूल्ड टुगेदर, जितने जो जितना कमा के लेके आया वो जो मुखिया है उसे देगा, तो सारा ये सब चीज़ें एक जगह ही इकट्ठी होंगी। तो वो अब उसे डिसाइड करना है कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करनी है चीज़ें। तो प्रॉपर्टी सबकी कॉमन ही होगी, और जो जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है उतना करेगा, और ज़रूरत के हिसाब से हर किसी को वहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं हम, ये जॉइंट फैमिली के नेक्स्ट है कॉमन रेजिडेंस। द मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली यूजुअली लिव अंडर द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे रह रहेंगे, या दे मे ऑल्सो लिव इन द सेपरेट हाउस इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू वन अनदर, आस पास ही घर होंगे, या तो एक ही घर में रह रहे होंगे या आस पास ही घर होंगे। दे ईट सेम फूड एंड वियर द सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स, वो एक जैसे ही रहेंगे। कोई जॉइंट फैमिली में सब एक जैसे ही रहते हैं, एक जैसे ही कपड़े पहनेंगे। कॉमन रिलीजन तो डेफिनेटली होना है, जब इतनी सारी चीज़ें कॉमन है तो रिलीजन कैसे अलग हो सकता है। दे सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स एंड सोशल फंक्शंस जॉइंटली, वो सारे फंक्शन एक साथ इकट्ठा ही मनाते हैं वो सब जॉइंट फैमिली में। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मनाएगा या भाग जाएगा वहाँ से, ये सब नहीं चलेगा। तो उनके जो फंक्शन है, सोशल फंक्शन या कोई भी फेस्टिवल है, सब इकट्ठा मनाते हैं, तभी तो जॉइंट फैमिली है। दे परफॉर्म जॉइंटली द रिलीजियस राइट्स एंड ड्यूटीज़, जो रिलीजियस ड्यूटीज़ उनकी कर्तव्य जो है वो एक साथ सब निभाते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन।
जॉइंट फैमिली की करेक्टरिस्टिक्स हैं ये। द बेसिस ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन तो बेस है ही है, कोऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जॉइंट फैमिली सिस्टम चलेगा ही नहीं। ए जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स एंड, इसमें ज़्यादा मेंबर तो होंगे ही, एंड इफ़ दे आर डू नॉट कोऑपरेट विद वन अनदर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चल सकता जॉइंट फैमिली में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब फैमिली एंड स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर नहीं, जब तक सब कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक नहीं चल सकता, क्योंकि ज़रूरत तो सभी इंसानों की है ना। नेक्स्ट है म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ इक्वल ऑब्लिगेशंस, देयर इज रोटेशन ऑफ ड्यूटीज एज वेल। मतलब सभी को अधिकार दिए गए हैं, सभी के कर्तव्य हैं, सभी के अधिकार हैं, ये सभी को पूरा करना ही है। मेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं? डिवीजन ऑफ लेबर होगा, काम बढ़ जाएगा आपस में। एवरी मेंबर इन द फैमिली इज गिवन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज। जिसकी जितनी एबिलिटीज है उसे उसके हिसाब से काम दिया जाएगा। एवरी फेज ऑफ फैमिलीज लाइफ इज मैनेज्ड बाय ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। सब कोई वहाँ आराम से रह सकता है, सबकी वो लाइफ की हर फेज को वहाँ एंजॉय किया जा सकता है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर इसमें हो जाएगा, जो जिसके लायक है वो उतना काम करेगा और उसे उसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट सोशल इंश्योरेंस। जॉइंट फैमिली एक्ट एज ए सोशल इंश्योरेंस कंपनी फॉर द ओल्ड। देखो बूढ़े हैं, सिख हैं या इनकैपेसिटेड जिससे वो इतना काम नहीं कर सकते, उनके लिए तो एक सोशल इंश्योरेंस का काम करती है जॉइंट फैमिली, क्योंकि उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है अगर वो अपनी ख्याल नहीं रख सकते तो। जैसे कि विडो हैं, उन्हें एश्योर ऑफ देयर जो प्रॉपर लिविंग उनकी हो सके, इसका ख्याल भी जॉइंट फैमिली में रखा जा सकता है इजीली। फॉर होम री मैरिज इन इंडिया इज अनथिंकेबल। देखो इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि री मैरिज वाला ज़्यादा है नहीं सिस्टम। तो जॉइंट फैमिली में ऐसा है कि अगर कोई विडो है तो वो भी अपने सम्मान की ज़िंदगी जी सकती है। तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम एक इंश्योरेंस टाइप का है, सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि सोसाइटी से आपको बचा भी लेता है और आपकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखता है। नेक्स्ट है सोशल वर्च्यू। जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है वो फोस्टर करता है, बढ़ावा देता है कि इसको ग्रेट वर्च्यूज लाइक सेक्रीफाइस सीखते हैं हम जॉइंट फैमिली में, अफेक्शन सीखते हैं, दूसरे से लगाव सीखते हैं, कोऑपरेट करना सीखते हैं, स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस मतलब खुद से ज़्यादा दूसरे को परवाह करना सीखते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं अमॉन्ग इट्स मेंबर एंड मेक द फैमिली ए क्रेडल ऑफ सोशल वर्च्यू। मतलब सारी सोशल वर्च्यू में जॉइंट फैमिली में रह के अच्छे से सीख लेते हैं, क्योंकि हमें कोऑपरेट करना होता है सबके साथ। अंडर द केयर ऑफ एल्डर्स द अनडिजायरेबल एंड एंटी सोशल टेंडेंसीज ऑफ द यंग आर चेक्ड। अगर बच्चों का चांस बहुत कम है कि वो जॉइंट फैमिली में रह के बिगड़ें, क्योंकि उनकी ऊपर सबकी नज़रें होती हैं। तो जो अनडिजायरेबल बिहेवियर जो उनकी या कुछ गलत करने की जो कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, उसके ऊपर एक रोक तो लगी जाती है जॉइंट फैमिली में। नेक्स्ट सोशलिज्म। एवरीवन इन द जॉइंट फैमिली वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटीज बट ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। ये एक सोशलिज्म वाला सिस्टम भी जॉइंट फैमिली में, क्योंकि हर कोई उस हिसाब से काम करता है जितना वो कर सकता है और चीज़ें उसे उसके हिसाब से मिलती है जितनी उसकी ज़रूरतें हैं। मतलब इस पे ये डिपेंड नहीं है कि तुमने कम काम किया तुम्हें कम चीज़ें मिलेंगी, नहीं, कम काम करो या ज़्यादा काम करो तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस जॉइंट फैमिली एक मतलब सोशलिज्म वाला सिस्टम भी फॉलो करता है। ये इंश्योर करता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस अनलेस पीपल आर एश्योर्ड ऑफ फूड। अगर जब तक लोगों को फूड मिल जाएगा, शेल्टर मिल जाएगी, तो ठीक है वो देश की प्रोग्रेस के बारे में सोचेंगे। अगर नहीं मिलता है किसी को फूड और एक शेल्टर का ही अगर इंतजाम करना होता है तो वो किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाता। दे वुड नॉट डिवोट themselves essential to the work of the country progress। कंट्री प्रोग्रेस में वो अपना कंट्रीब्यूशन कोई भी इंसान तभी दे पाएगा जब वो एक सेफ इन्वायरमेंट में रहेगा, जैसे कि छत होगी उसके सिर पे और खाने के लिए खाना होगा, तभी कुछ वो सोच पाएगा। अगर वाइज अगर ये नहीं है तो वो उसका फोकस तो ये एक पाने पर रहेगा ना। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर लेजर। मतलब आराम भी कर सकते हो आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, तो ऐसा नहीं कि हमेशा काम ही काम रहेगा, आराम का भी ऑप्शन रहेगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो फ्रेगमेंटेशन होता है प्रॉपर्टी का वो नहीं होगा, क्योंकि सब इकट्ठा ही है, सारी प्रॉपर्टी एक साथ है, तो फ्रेगमेंटेशन के चांस भी खत्म हो जाएंगे, जो कि अच्छा है।
अब जॉइंट फैमिली सिस्टम के कुछ ना कुछ तो नुकसान भी होंगे। पहला, हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के जब डेवलपमेंट में ये रुकावट तो है, क्योंकि आपसे ऊपर बहुत सारे हैं, आपको कुछ काम करने का मौका ही नहीं मिलता ऐसे, तो पर्सनैलिटी डेवलप होती ही नहीं। प्राइवेसी डिनाई होती है। प्राइवेसी कहाँ मिलेगी जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली मतलब बहुत सारे मेंबर, और वहाँ कोई किसी को अकेला छोड़ता नहीं है जल्दी, तो वहाँ प्राइवेसी तो नहीं होगी जॉइंट फैमिली में। अनफेवरेबल टू एकोमोलेशन ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल मतलब पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको एक देना ही होती है हर चीज़ें मुखिया को। मुखिया ही सब चीज़, घर का जो लीडर होता है वो इस चीज़ों को हैंडल करता है, तो ये आप पैसा एकोमुलेट कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम इनकरेज लिटिगेशन। आरोप प्रत्यारोप का जो सिस्टम है, दूसरे पे आरोप लगा दे, इसने ये किया, मैंने ये किया है, तो ये वाला सिस्टम जॉइंट फैमिली में चलता है, क्योंकि में बहुत सारे मेंबर हैं, ज़रूरी नहीं हर कोई अच्छे से काम कर रहा हो, तो इसे इनकरेज करता है जॉइंट फैमिली सिस्टम। मोस्ट मेंबर्स टू बी लेथार्जिक। मतलब ज़रूरी नहीं हर कोई अच्छे से काम ही कर ही ले, कुछ तो ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे काम, आलसी होंगे, तो ये नुकसान तो है ही है। हर कोई जो मान लो एक तो अच्छे से काम कर रहा है, दूसरा बिल्कुल आराम कर रहा है, तो एक ये भी सिस्टम उसमें चलता ही है। नॉट फोकस ऑन कंट्रोल प्रोक्रिएशन। मतलब बच्चों पर ज़्यादा वो नहीं करते कि एक होना चाहिए कि दो होना चाहिए, उनका कोई मतलब ज़्यादा होता नहीं है कि कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उनका ध्यान भी उन्हें नहीं देना होता, क्योंकि जॉइंट फैमिली में यही तो बात है, हर किसी के बच्चों का ध्यान सभी को रखना होता है, तो जो प्रोक्रिएशन है उस पर कंट्रोल भी वो करते नहीं है, ज़्यादा फोकस नहीं करते इस चीज़ पे। जबकि न्यूक्लियर फैमिली में इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि उन्हें उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में सोशल मोबिलिटी कम होगी। इसमें एब्सोल्यूट रूल ऑफ एल्डर्स, बड़ों का राज ही चलेगा, चलता ही बड़ों का राज है उसमें। छोटे सिर्फ सलाह दे सकते हैं, मानना ना मानना उनकी मर्जी है, बड़ों की मर्जी है, और जनरली वो मानते ही नहीं है। एंड लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द यंगस्टर। जो जवान है उनको इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखा जाता है, इस चक्कर में वो बेचारे समझ ही नहीं पाते फिर आगे। नेक्स्ट ये हुआ कि जो पेरेंटिंग में इंटरफेरेंस करेंगे, इतने सारे अगर बड़े होंगे तो आप अपने बच्चों को अपने ढंग से नहीं ट्रीट कर पाओगे, उसमें इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा। ये नुकसान है जॉइंट फैमिली के। अनफेवरेबल फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग नहीं कर पाओगे, कुछ नया अपना इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। स्टेटस ऑफ लो स्टेटस रहेगा वुमेन का तो हमेशा लो ही रहता है, जॉइंट फैमिली में तो और भी हो जाएगा ऐसे ही, क्योंकि वहाँ तो उसकी चलनी ही नहीं है। जॉइंट फैमिली, वुमेन इज सबऑर्डिनेट टू द हर फादर, पहले फादर फिर हस्बैंड, फिर ओल्ड एज में बेटे के अंडर में उसे रहना होता है, मतलब इन सब से उसका स्टेटस कम होना ही होना है। तो जॉइंट फैमिली के ये भी एक नुकसान है। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव, मतलब ये पुराना सिस्टम है, पुराने रूल हैं, तो उसी पे बेस है ये, और हिंडर करता है, रुकावट है ये सोशल चेंज के लिए। सोशल चेंज के बाद जल्दी से एक्सेप्ट करता नहीं जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो पहले वाले सिस्टम को ही मेंटेन रखने की कोशिश करता है। तो यही है जॉइंट फैमिली का करेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।